क्या दोस्त लोग, ये मनोज कहाँ चला गया? अभी तक नहीं आया, कितनी देर हो गई। आ तो जाना चाहिए था अब तक से। अरे उसे आ जाना चाहिए था ना अभी तक। आ रहा है वो। अभी देखना, ये कहेगा कि वहाँ चाचा बैठा था, बाप बैठा था, दुनिया भर की कहानी सुना के हमें पका देगा। देखना तू। आने में देर क्यों हुई? अरे जब दुकान में गया तो वहाँ तुम्हारा बाप बैठा था, उसके पीछे इसका मामा बैठा था। सवाल भाई, पूछ के मेरी हालत खराब देख कर इसे, दी। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। देखा ना? तुम लोग मुझ पर फालतू शक करते हो यार, इसलिए मैंने जाने के लिए मना किया था। अरे बकवास बंद करो और ये ले बैग बना, चल। चीयर्स। अच्छा दोस्त, ये शराब पीने से पहले चीयर्स क्यों करते हैं? अरे यार, सबको पता चल जाता है कि शराब पी रहे हैं, अच्छा। सिर्फ ग्लास को नहीं पता होता ना। अरे यार सुब्रमण्यम, इतनी मुश्किल से कविता और पांडे की शादी तो करा दी, पर अब आगे क्या होगा ये सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ए, और एक वो भारत है, अपनी साइड का है, फिर भी कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। मुझे तो ये पहले ही पता था, ये एक ना एक दिन तो होगा ही, और फंसेंगे भी। वो बेचारे तो मरने वाले थे, हाँ, लेकिन उन दोनों की हम सभी ने मिलकर शादी करा दी, तो इसमें क्या गलती है? आखिर उन दोनों की जात भी एक है। लेकिन ये लोग है ना, उन बेचारों को शांति से जीना मुश्किल कर रखा है। अब ले ले ले। ठीक है, उसे ही दे दो, उसे ही दे दो। अरे भाई, क्या यार, मेरे अरे में क्या कर रहा है? पानी ज्यादा डाल दिया क्या? दोस्त, मैं एक बात बताऊं क्या? तो बताना, बता। अच्छा मैं बाद में बताता हूँ। ए, लगता है इसको चढ़ गई है ना? ए, पी लिया ना? चल अब चलते हैं। चल ना, चल। चलो, अरे गिर गया यार, उठाओ मेरे को। यार फिर गिर गया। अरे मुझे उठाओ। या भाई, ये रास्ता टेढ़ा टेढ़ा क्यों चल रहा है भाई? वैसे मोटे को एक लड़की मिल गई है, नहीं तो अपने गांव में इसे कोई लड़की नहीं देता। हाँ, क्या हुआ? भाई देखो, हम भी कल शादी कर लेंगे। अरे तू अपनी बकवास बंद कर, हमें भी कोई अपनी लड़की नहीं देगा। कर लेंगे। ए कालिया, हम क्या राजा महाराजा है कि कोई भी हमें लड़की दे देगा? अरे जिंदगी जियो, पियो, खाओ, ये लड़की वड़की शादी वादी का सपना सही है, सही है। हाँ। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो यार। ए मनोज, क्या कहा तूने? अरे क्या रे, रोज रोज दारू पीकर आते हो, ऐसे पीकर आओगे तो तुम्हें लड़की कौन देगा? ए बुढ़िया, अभी तो जिंदा है, ऊपर नहीं गई क्या? क्या बात कर रहे हो रे? तुम्हारा दादा चला जाएगा, तुम्हारा काका चला जाएगा, तुम्हारी माँ चली जाएगी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली, यही रहूंगी तुम्हारी छाती पे मूंग दलते हुए। क्या बढ़िया से पंगा ले रहा है? चलो यार। चल। दादी, चल हट, न कटिंग कराता है, न 7-7 दिन तक नहाता है, जब देखो तब बस दारू पी कर आवारागर्दी करता फिरता रहता है। दादी भूख लगी है बस। बैठ बैठ, लाती हूँ तुम लोगों के लिए खाना।
ये तो मेरे घर जैसा है। अरे ये तो मेरा ही घर है। माँ सोई नहीं होगी, चुपके से जाना पड़ेगा। हे माँ, मैं आज पी के आया हूँ, डांटेगी नहीं क्या मुझे? हाँ? मैं क्यों डांटूंगी बेटा? जब तू पहली बार पीकर आया था तभी मुझे तुझे डांटना चाहिए था। अब तुझे डांट के क्या फायदा बेटा? अभी जो तेरा हाल है उस हाल में मैं तुझे जो भी कहूंगी तू समझेगा थोड़ी ही ना। इसलिए अब मैंने तुझे कहना ही छोड़ दिया है। अब चल बेटा, खाना खा ले। क्या बात है माँ, आज खाना ऐसा क्यों बना है? क्यों बेटा, आज कौन सा दिन है तुझे पता नहीं है क्या? आज तेरे पापा की बरसी है और आज उनका दिन है, ये तू भूल गया ना बेटा? आज पिताजी की बरसी है और मैं दारू पी कर आया। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? कमाने लायक तेरी उम्र हो गई है लेकिन दिन भर घूमता रहता है, ये मेरी बदनसीबी है। और रात में भी जल्दी घर पर नहीं आता। तू नहीं सुधरेगा। तू जैसी औलाद तो ना हो यही अच्छा है। पता है लोग तेरे बारे में क्या क्या कहते हैं? बिना बाप का बेटा है इसलिए लोग ज्यादा तेरे बारे में कुछ नहीं कहते। अरे तेरा फिर से भाषण शुरू हो गया। एक बात सुन ले, घर छोड़ के चला जाऊंगा, बोल देता हूँ। बोल दिया तो हो गया। 10% ब्याज से पैसा लेकर आई हूँ, अब वो मुझसे पैसा मांगने आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? तुम तो उसकी बेटी के साथ मस्ती करते फिरते रहते हो। देख बेटा, उससे दोस्ती मत कर, समझ गया? अरे उसने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, तुम उसको नहीं बोल रही हो? उसको जाके बोलो ना। कुछ काम काज नहीं करता, घर बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ता है। पूरा गांव मुझ पर थूकेगा नहीं क्या? ए, थोड़ा सा खाकर जा बेटा। तुम ही खाओ अपना खाना, मैं नहीं खाने वाला। ए, तू रुक। माँ, आखिर परेशानी क्या है? अरे बेटा, ये खाना खाए बगैर जा रहा है, तुम लोग आके खाना खा लो। ए भाई, मुझे खाना वाना नहीं खाना, तुम्हें खाना दिखाओ। ए, क्या खाना नहीं चाहिए? ज्यादा नखरे मत दिखा। माँ, तुम खाना लगाओ, मैं इसे लेके आता हूँ। ठीक है पागल बेटा। हो गया क्या? चल। अरे मैं नहीं जाऊंगा, अपनी भी चल कोई जल्दी इज्जत है खाना यार। क्या यार, मान स्वाभिमान क्या देख रहा है? तू अपने घर से हमें भगाना चाहता है? तुझे प्यार से खाना खिला रहे हैं तो तुझे बड़ी बातें आ रही हैं। क्या चाहता है तू? चले जाए हम लोग यहाँ से? अभिमान आ गया है तुझमें, अभिमान? नहीं खाना है मुझको। ए, ये ऐसा झूठा गुस्सा अपनी माँ के सामने दिखाएगा तू? ए, चलो चलो। चल ना यार। चल यार, ये तो चला। मैं पानी लेकर आती हूँ। ए, मुझे दे। ला, मुझे भी दे। चल खा ले खा ले खा ले। पेट भर के खाना सब।
जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेहनत करके तुम लोगों को खिलाती रहूंगी। तुम लोग फालतू में गांव में घूमना छोड़ दो बेटा, कुछ कामकाज करके सुधर जाओ। तुम लोग खाना खाओ बेटा, इसे समझा के क्या फायदा। वेलू भाई, ए, हाँ, बाहर आओ। थू। क्यों रे? पैसा लेने के लिए मुझे ढूंढ कर मेरे घर आएगा और पैसा वापस देने का मन नहीं है? मेरे पैसे लेकर खा गया और अब बीवी के साथ मजे कर रहा है। लोगों को तेरे घर भेजा तो तेरी बीवी कहती है कि तू घर पर नहीं है। 3 महीने हो गए हैं, एक कौड़ी ब्याज नहीं मिला। असल तो भूल ही जाओ। एक बात सुन, मुझे मेरे सारे पैसे अभी के अभी यही चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? पैसा लेने आया था तो बड़ी गरज कर रहा था और अब देने के टाइम नानी मर रही है। दीदी कुछ दिनों से ये घर पर ही है, बीमार थी इसलिए। क्या कहा? भाई साहब बीमार है क्या? तू तो ठीक है ना? दिखने में तो ठीक ही लग रही है। जा और जाके किसी के साथ सो के मेरे पैसे ले आ। 10 दिन में पैसे दे दूंगा तेरे। तेरी तो किससे बात कर रहा पता है ना? क्यों रे? 10 दिन का टाइम मांग रहा है? ठीक है, तो तेरी बीवी मेरे यहाँ 10 दिन तक रहेगी। पैसा ले आना और फिर अपनी बीवी को ले जाना। चल रे, चल। दीदी, दीदी, बड़ा दीदी छोड़ नाटक दो। करती है। दीदी, चल अब चल, मेरे घर में छोड़ सारा दो। काम दीदी, छोड़ करना। दो। जब ऐसा मत तेरा करो। पति पैसा लेकर आएगा ना तब जाना। दीदी, ए बड़ो, जल्दी से गाड़ी तैयार करना यार। मुफ्त में पंचर बनवाता है, बातें बड़ी करता है। सुनना मस्त लग रही है, चलना कोने में। हाँ चलना, मस्त वहाँ जाके मस्ती करेंगे और क्या। हाँ तेरी इतनी हिम्मत बदतमीज कहीं का। ए, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे तमाचा मारा। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। तुझे उठा कर ले जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई, समझी? मुझे। यही क्या कर रहा है? हाँ? क्या कर रहा है तू? इसको क्यों परेशान कर रहा है? हाँ? अरे अरे ये भाग रहा है, रुक। इस गांव के लोग ज्यादा ही उछल रहे हैं, इन्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक, ए भाई, रुक। रुक, क्या हुआ? हर बार रुक जा, अब दो के मैच। भागेगा, रुक। बहुत मारूंगा। अरे तो रुक, किस छड़ता है? रुक, बचा लो मुझे। ए सुब्रमण्यम, पता है ये कौन है? जानता हूँ इसको। एक लफंगा दूसरे लफंगे को सपोर्ट कर रहा है। ए, इज्जत से बात कर, वरना इस भरत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। चल। क्यों बे? डरा रहा है मुझको, लेकिन मैं तुझसे नहीं डरने वाला हूँ। चल। छोड़ो दीदी। दीदी चल। छोड़ दो ना। ए, कैसी औरत हो तुम? शर्म नहीं आती? खुद एक औरत होके औरत का दर्द नहीं समझती क्या? जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। अच्छा तो तू भी सुन। हाँ, इसने पैसे लिए तो ये हाल किया। तेरी माँ लेगी ना तो मुंडन करके वापस लूंगी पैसा। ए, अगर दोबारा मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो तेरे इस जीभ को काट कर फेंक दूंगा मैं। तुझे मेरी माँ के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। ये तुम्हारी गुंडागर्दी तुम्हारे पास ही चलेगी, मेरे पास नहीं चलने वाली, समझ गई ना? काट के रख डालूंगा तुम सबको। समझा रहा हूँ तुम लोगों को, समझ जाओ, इसी में भलाई है। ए सुन, क्या इन फालतू लफंगों के साथ घूमती रहती है? चल घर में, किसी लंगड़े लूले के साथ तेरी शादी करा दूंगी। माँ
सच्चाई क्या है बिना जाने कुछ भी मत बोलो तुम। जब मैं आ रही थी तो पता है इसने मेरे साथ क्या किया? ए भरत, इन फालतू लोगों ने कोई प्रॉब्लम की है क्या? मैंने देखा था ये लोग तुम्हारे साले को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। आज अगर इन लोग को ऐसे ही छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा। इन लोगों की कंप्लेन हम लोगों को पुलिस में करनी चाहिए। साहब हमें माफ कर दीजिए। तू नहीं सुधरेगा ना? कितनी बार कहा है कि गांव के लफड़े में मत पड़ मत पड़। क्यों रे, क्यों हमेशा मेरी बेइज्जती करवाता है गांव में? चल चल यहाँ से। अब पता लगा। हाँ। ए, तू कहाँ जा रही है? छोड़ो मुझे। चल घर चल। छोड़ो माँ, थप्पड़ मारने से पहले पूछ तो लेती बात क्या थी। ए सुब्रमण्यम, मैंने जाने जो दो। किया तेरी भलाई के लिए किया। ए, कोई हाँ। जाके इसे समझाओ ना। तूने ही तो सबके सामने उसे थप्पड़ मारा है, अब वो कहाँ तेरी सुनेगा। चलो चलना यार। ए, सुन ना बेटा। ए सुब्रमण्य,